हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले पीजीसीएल आईटी यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे बहुत बार मैसेज किए, बच्चों ने बहुत सारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर पीजीसीएल में मेरा ये रीजन है, मेरी ये कैटेगरी है, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, तो मेरे कोई चांसेज है या नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना है, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग रिप्लाई देना पॉसिबल है नहीं, तो बच्चों की खुद की अपन ओपिनियन ले लेते हैं। उसके बाद में मैंने भी पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, पेपर भी मैंने अच्छी तरीके से देखा, और वैसे आंसर की आने से पहले टेक्निकल के तो लगभग मैंने आधे प्रश्नों का वीडियो भी आपको दिया ही था, तो पेपर का ऑल ओवर जो लेवल है वो भी मैंने अच्छी तरीके से देखा और सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके अपनी जो ओपिनियन है वो बच्चों के साथ में शेयर की जाए। तो आज की इस वीडियो में पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अपनी जो ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड टेक्निकल भर्तियों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए चैनल बनाया गया है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं, तो वो भी टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जल्द ही एलपीओ टेक्नीशियन के लिए फ्री वीकली फुल लेंथ टेस्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन ओपिनियन की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म पे मैंने ओपिनियन बच्चों के लिए वोट पोल करवाए। यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मैंने करवाए, उसके बाद में अपने टेलीग्राम चैनल जिनमें लगभग 7,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं, तो वहाँ पे पोल करवा। एक पुराना टेलीग्राम का मेरा वो ग्रुप भी है, तो उसके अंदर भी मैंने पोल डाला, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी वोटिंग की, तो उन तीनों का कंबाइन मिला करके मैंने ये यहाँ पे परसेंटेज के आधार पे बनाया। यानी कि 120 से प्लस वाले बच्चे हैं ना, लगभग वो 15% बच्चे हैं। हालांकि इसमें ऐसा ही होता है कि कई बच्चे बस ऐसे ही दबा देते हैं ना, और कई बच्चे क्या करते हैं कि 5-7 यहाँ पे 7-8% उस पूरे पेपर के अंदर तो ऐसे भी होंगे जिनका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट अनुमान लगाना भी मतलब क्या है कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो 15 है, इनको लगभग 10% के आसपास में लेके चलूंगा। 110 से लेकर के 119 के बीच में भी लगभग 15% बच्चे, उसके बाद में 100 से लेकर के 109 के बीच में भी मात्र 20% बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे वो 100 से कम नंबर वाले हैं। यानी कि 170 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें से लगभग जो आधे बच्चे हैं ना वो 100 के अंडर ही रह रहे हैं। तो इस चीज़ से उन लोगों को थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए, बुद्धि का यूज करना चाहिए। जो यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल तो मीडियम ही था, जब 170 में से आधे जो बच्चे एग्जाम में बैठते हैं वो 100 से कम नंबर लेके आते हैं, है ना। तो पेपर का लेवल मैंने जैसा अपना एनालिसिस है, मैंने पेपर का खुद भी सॉल्यूशन किया, यूट्यूब पे भी डाला, है ना। बहुत सारे बच्चे जो मेरे बैच के अंदर भी थे उनसे भी ओपिनियन ली, है ना। तो मेरी अगर ओपिनियन में आपको बताऊं तो ये पेपर मॉडरेट ही नहीं, ये पेपर हाई लेवल का था। यानी कि 50% चीज़ें इसके अंदर उस लेवल की थी, जूनियर इंजीनियर जेई लेवल का, है ना। डिप्लोमा का पीछे पीजीसीएल का एग्जाम हुआ था, तो उसका भी लेवल काफ़ी टफ था, और इस पेपर का भी लेवल है ना उससे कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं था। हालांकि इसके अंदर न्यूमेरिकल उतने नहीं थे जितने उसके अंदर थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं ना, बाकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के भी प्रश्न है वो थोड़े से अंदर से ही उठाए गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसका जो लेवल है वो हाई लेवल का था, मीडियम का भी नहीं था। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आप तो पेपर देखे हो, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों की जो ओपिनियन थी उसके बाद में अपनी बात हो गई। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भी मेरा ये रीजन है सर, मेरी ये कैटेगरी है, उसके बारे में बताइए, मेरा इतना नंबर बन रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जोन के अंदर अपने पास में उतना सारा डेटा तो है नहीं कि अपन प्रत्येक जोन में और प्रत्येक कैटेगरी के बारे में बता दें, है ना। आप सब बच्चों से मैंने चीज़ें मांगी, तो अपने पास में इसी प्रकार की कुछ चीज़ें वो आ सकती है। जोन के बारे में, अलग अलग कैटेगरी के बारे में तो अपन नहीं बता सकते, वो तो एक सीधी सी बात है। फालतू काम में जो वीडियो बना भी रहे हैं वो एक तरीके से मूर्ख ही बना रहे हैं। जब आंकड़े भी नहीं है तो कैसे बता सकते हो। यहाँ पे कुछ रीजन तो ऐसे जाएंगे जिनमें कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जिनका कट ऑफ है वो 100 से भी कम रहेगा, और कुछ जोन ऐसे भी जाएंगे जिनकी कट ऑफ है वो 120 प्लस भी जा सकती है ना। तो अपन अलग अलग नहीं बता सकते भी, कहीं पे 10 सीट है, कहीं पे 20 सीट है, कहीं पे 30 सीट है। इतने बच्चे तो आप अनुमान लगाओगे ना, हजारों के अंदर बच्चे, उनमें से 20-30 बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 120 से ऊपर वाले बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जोन के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर सकते। जहाँ वैकेंसी कम से कम 500, 700, 1000 के आसपास में वैकेंसी हो प्रत्येक जोन में, तब अपनी वो थोड़ी सी ओपिनियन होती है ना, वो थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। तो उन चीज़ों में कोई फायदा है नहीं। ऑल ओवर अगर मेरी ओपिनियन के बारे में बात करूँ भी, कौन बच्चा खुद को सेफ फील कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलता हूँ कि इस पेपर में जिस
बच्चे के 100+ नंबर भी बन रहे ना, उस पेपर बच्चे का पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत शानदार लेवल है। वो बच्चा कहीं पीछे नहीं रहने वाला अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी करता है ना। और उसके बाद में टेक्निकल के यहाँ पे जो 120% थे ना, उसका 50-60 परसेंटेज है, यानी कि 60 से लेकर के 70 के बीच में, यानी कि 70-65 के आसपास में अगर आपका टेक्निकल में स्कोर बन रहा है ना, तो आप टेक्निकल में बहुत अच्छे हो, आप सही लाइन पे चल रहे हो। इसी हिसाब से चलते रहना, किसी न किसी भर्ती के अंदर आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाय द वे इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ना, ये चीज़ है। उसके बाद में अगर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, जिन बच्चों का 110+ स्कोर है ना, वो बच्चे चाहे आप किसी भी रीजन से आते हो, किसी भी जोन से आते हो, और एनी जोन एनी कैटेगरी, इन बच्चों के सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहेंगे। यानी कि 170 में से जो बच्चा 110 को क्रॉस करेगा ना, मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है कि वो किसी भी जोन से आता हो, किसी भी कैटेगरी से आता हो, उसके सिलेक्शन के फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पूरे चांसेस रहेंगे। अब कैटेगरी वाइज अपन बात नहीं कर सकते भी, एक जोन के अंदर तो 120 में सिलेक्शन हो रहा है यूआर कैटेगरी से, दूसरा जोन कोई ऐसा भी होगा जहाँ पर यूआर कैटेगरी की 110 भी कट ऑफ रहेगी। तो कैटेगरी का यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब नहीं इस लेवल पे अपने पास में, है ना, क्योंकि कैटेगरी में 5-7-10 नंबर का फर्क रहता है। ऐसा तो जोन में ही अलग अलग में फर्क आ जाएगा, तो मैं वो चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। 110+ जिनका स्कोर है वो किसी भी जोन में आते हो, आपका बहुत ही शानदार स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन के आपके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। उसके बाद में इस प्रकार के बच्चे जिनका स्कोर 105 से लेकर के 110 के बीच में बन रहा है ना, इन बच्चों के भी सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेज है ना। इन बच्चों के भी सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेज है अगर आपका स्कोर 105 से 110 के बीच में भी होता है। उसके बाद में कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जिनमें कुछ कैटेगरी ऐसी भी रहेंगी जिनका 100 के आसपास में स्कोर है ना, उन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, चाहे यूआर से हो चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो। और कई जोन तो ऐसे भी होंगे जिनमें 80 और 80 वाले बच्चों का 100 के अंडर में भी सिलेक्शन होने वाला है। तो कैटेगरी वाइज और जोन वाइज अपन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ आंकड़े है, कुछ आइडिया है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना। बाकी फाइनल चीज़ों के बारे में जब इस प्रकार की भर्ती होती है जहाँ पे अलग अलग जोन के अंदर फॉर्म भरवाए जाते हैं, जोन के हिसाब से कैटेगरी बनती है, प्रत्येक जोन के अंदर 10-10, 20-20 सीटें होती है, तो उन चीज़ों का फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलता है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में जुड़े हैं, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग मैसेज नहीं आए। तो मेरी ओपिनियन है, एक ही वीडियो के साथ में मैं साझा कर रहा हूं, है ना। तो ये चीजें हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 110+ स्कोर बहुत ही शानदार स्कोर है इस पेपर का, लेवल पेपर का बहुत अच्छा था। 105 से 110 के बीच में उनका भी चांसेस रहेगा। कई जोन ऐसे भी रहेंगे जहां पे 100 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बाकी आप नई किस भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सभी वीडियो जो वो मिलते रहे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।